सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक ऐसा प्रलयंकारी अस्त्र था जिसे एक बार जब चला दिया जाता था तब यह अस्त्र अपने शत्रु का नाश करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र हमारे हिंदू महाकाव्यों के सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों और शस्त्रों की श्रेणी में आता है। जो सुदर्शन चक्र था उसे केवल और केवल भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और कहाँ चला गया था सुदर्शन चक्र? आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सुदर्शन चक्र के बारे में हमें कई सारे पुराणों में उल्लेख मिलता है। महाशिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में हमें उल्लेख मिलता है कि जब असुरों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए थे। तब भगवान विष्णु भगवान शिव के कैलाश पर्वत गए और भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। जो भगवान विष्णु थे उन्होंने भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करने का फैसला किया। जो भगवान विष्णु थे वह हर नाम के जाप पर एक ब्रह्मकमल चढ़ाते थे। जो भगवान शिव थे वह भगवान विष्णु की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु के लाए गए 1000 ब्रह्मकमल में से एक ब्रह्मकमल ले लिया। उसके बाद जब भगवान विष्णु ने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन उन्हें ब्रह्मकमल नहीं मिला, तब भगवान विष्णु ने अपनी एक आँख निकाल के ब्रह्मकमल की जगह भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। के बाद जो भगवान शिव थे वो भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो भगवान शिव थे उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि आप इसी की मदद से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करेंगे और इसी से आप संपूर्ण सृष्टि का पालन भी करेंगे। उसके बाद जो भगवान विष्णु थे उन्होंने सुदर्शन चक्र के प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार किया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग अपने पुराणों को ना पढ़ के बल्कि वेदों को पढ़ें तो हमारे जो 4 वेद हैं जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें यह उल्लेख मिलता है कि जो सुदर्शन चक्र था वह कोई अस्त्र नहीं था बल्कि सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति थी जो भगवान विष्णु के पास थी और भगवान विष्णु के अलावा उनके अवतार ही थे जो इस शक्ति को धारण कर सकते थे। दोस्तों, इस शक्ति की मदद से जो भगवान विष्णु थे और उनके अवतार थे वह काल चक्र को मतलब समय चक्र को रोक सकते थे, समय चक्र को बदल सकते थे और इस शक्ति की मदद से जो भगवान विष्णु और उनके अवतार थे वह समय में आगे भी जा सकते थे। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार ने किया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के प्रयोग से ही ना जाने कितने ही असुरों का वध किया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम महाभारत को पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण ने काल चक्र को 2 बार सुदर्शन चक्र की मदद से रोका था। प्रथम बार जब उन्होंने अर्जुन को गीता का सारा ज्ञान दिया था और दूसरी बार जब उन्होंने भीष्म पितामह को सत्य का ज्ञान करवाया था। तो इससे क्या हम यह कह सकते हैं कि जो सुदर्शन चक्र था वह कोई अस्त्र न होकर बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो भगवान विष्णु के पास थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम महाभारत के कुछ और पात्रों के बारे में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का ही प्रयोग किया था। और जब देवराज इंद्र और अर्जुन के बीच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक द्वंद्व हुआ था तब उस द्वंद्व में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने दोनों के ही दिव्यास्त्रों को विफल करने के लिए सुदर्शन चक्र का ही प्रयोग किया था। तो अगर हम लोग वहीं सुदर्शन चक्र के बारे में महाशिव पुराण में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सुदर्शन चक्र एक अस्त्र था। और वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि सुदर्शन चक्र एक अस्त्र न होकर बल्कि एक शक्ति थी जो भगवान विष्णु के पास थी। तो जब हम अपने पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद जो सुदर्शन चक्र था वह धरती में समा गया था। और हमारे पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो सुदर्शन चक्र है वह पुनः वापस आएगा। कब वापस आएगा? जब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु के कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र के प्रयोग से ही सारे के सारे पापियों का नाश करेंगे और पुनः हम सभी को सतयुग में लेके जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।